दक्ष कह रहा है कि अरे हमारा तो कर्म फूट गया था कि इससे मैं अपनी बेटी का विवाह कर दिया है? मेरे बेटी का कर्म फूट गया था, दुर्भाग्य था मेरे बेटी का कि इस जैसे पागल अवघड़ी से मैंने अपनी बेटी का विवाह किया, दुर्भाग्य था। दक्ष ने घोषणा कर दिया कि आज के बाद किसी यज्ञ में शंकर को स्थान नहीं दिया जाएगा। महाराज भगवान शंकर के अपमान करे खातिर दक्ष एगो बड़ी सुंदर यज्ञ के व्यवस्था कैलन। महाराज और वो यज्ञ में सब देवी देवता के आवाहन कैल गए, सभी देवी देवता के बुलावल गए, लेकिन भगवान शंकर के ना बुलावल गए। शंकर को नहीं बुलाया गया। विमान उसी रास्ते से जा रहा है जहां भगवान शंकर कैलाश पर बैठल बने मैया सती के साथ। सती कहतर इस भगवान शंकर से कि पति देव भाई केकर विमान जाता आ तो तहार पिताजी यज्ञ करते रहे, वही यज्ञ में सारा विमान जाता है? हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और हमको पता नहीं है। अरे देवी जब नियंत्रण कार्ड भेजे होते तब न पता होता, तुम्हारे पिताजी तो हम लोगों को बुलाए नहीं हैं। अरे प्रभु ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरे पिताजी और नियंत्रण कार्ड भेजे न हो सकता है मेरे पिताजी भेजे हो, ले आने वाला ले आया ही नहीं हो, या हो सकता है पिताजी भेजना चाहे हो और भूल गए हो। एक लड़की अपने बाप का कभी अपमान नहीं सहती है, ना अपने मायके का बुराई करती है। रोज लड़की अपने मायके का बड़ाई करती है कि हमारे मायके में हेतरे बा, होतरे बा, हेतरे बा, इससे बा, वैसे बा। इसी प्रकार से सती भी रोज अपने मायके का बड़ाई करती थी, लेकिन आज जब यज्ञ हो रहा है और भगवान शंकर जाने से मना कर रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, तो आज सती का भाव देखिए क्या है। सती क्या कह रही है कि प्रभु आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं? आज अपनापन दिखा रही है कि ये नहीं कर रही है कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, कर रही है आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं। चलना चाहिए, भगवान शंकर ने मना कर दिया। सती कह रही है कि रउआ ना जाए तो हम अकेले चल जाए। सती उठ करके जाती है कुछ देर तक, फिर पलट के देखती है कि भगवान शंकर आ नहीं रहे हैं, फिर लौट के चली आती है, फिर निवेदन करती है, लौट करके जाती है, आती है, जाती है, आती है। महाराज भगवान शंकर ने देखा अब मानने वाला नहीं है, होई है सो जो राम रच रखा। महाराज को कर तर्क बढ़ाऊं शाखा। भगवान शंकर समझ गए कि अब ये मानने वाली नहीं है। सती को कहे कि ठीक है जब तुमको जाने की इच्छा है जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। भगवान शंकर ने दो गढ़ों को साथ में लगा दिया कि जाओ। गढ़ों ने घेर लिया कि मैया हमारे रहते आप पैदल क्यों जाएंगे, आइए सवारी करिए, चलिए मैं छोड़ देता हूं। मैया ने सवारी नहीं किया, चल पड़ी। गढ़ पीछे पीछे गए, लेकिन जब वहां पहुंची तो किसी ने, जो नगर के लोग रोज सती को देख करके मिलने को दौड़ते थे, आज वही नजर फेरे बैठे हैं। आवत ही हर्षे नहीं नैन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन वर्षे में। वहां नहीं जाना चाहिए जहां सम्मान ना हो, इज्जत ना हो, रिस्पेक्ट ना हो, वहां कभी जाना नहीं चाहिए, चाहे कंचन बरसता हो, नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती गई, और सती जब गई तो वहां किसी ने भाव से नहीं मिला। बहन भी मिली तो व्यंग कसते हुए मिली। क्या व्यंग? सादरी भले ही मिली एक माता, सादरी भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कान।
भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सभी लोगों ने तो मजा तो लिया ही लिया, लेकिन अगर भाव से अगर कोई मिला तो एक माँ बहन भी परिहास करी। और दक्ष देख करके बेटी को निकल गया, फिर भी माता सती को थोड़ा भी दुख नहीं हुआ। सती सबसे मिलते मिलते जब यज्ञशाले की तरफ गई, यज्ञशाले में जाकर के देखा सारे देवी देवताओं को स्थान तो दिया गया है, लेकिन रुद्र का स्थान नहीं है। सती को क्रोध आ गया। क्यों? अच्छी पतिव्रता नारी वही है कि जो अपने पति का कभी अपमान बर्दाश्त न करे। जहां पति का सम्मान नहीं हो वहां पत्नी को कभी पैर नहीं रखना चाहिए। महाराज सती को क्रोध आ गया और क्रोध में जर करके राख हो गई। लोग कहते हैं कि हवन कुंडवा में सती माई कूद गई लहली है, ऐसा नहीं है, ऐसा वर्णन नहीं है। सती तो क्रोध में जली थी। क्रोध आप भी करना शुरू कर दीजिए, देखिए कुछ ही समय में आप जल करके राख हो जाएंगे। राख मतलब ये नहीं कि मिट जाएंगे, सती के जैसे आपका शरीर घटना शुरू हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा।